वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों, आज हम गाला असाइनमेंट 2023 का मैथमेटिक्स का बेसिक मैथमेटिक्स का पेपर नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। बराबर, ये 2023 का गाला असाइनमेंट का सॉल्यूशन है। हिंदी मीडियम में इस तरह का सॉल्यूशन मात्र आपको इसी चैनल पर मिलता है, तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। और यहाँ मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप सब्सक्रिप्शन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैं दूसरे वीडियो में दूसरे सब्जेक्ट भी शेयर करते जाऊंगा। ओके, इसके साथ साथ हम मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस सभी विषयों के पेपर सॉल्यूशन आने वाले हैं, 12th का भी लाने वाले हैं, तो अपने मित्रों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक्शन ए से शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है हमारा कि ये विधान सही है या गलत, वो बताना है। तो आपको जो उत्तर लिखना है वो खाली उत्तर लिखना होता है, इस सब में सही गलत बताना होता है, पर मैं आपको पूरा विधि से बताऊंगा। पहला प्रश्न, 32 और 81 का मसा है 1। तो 32 का मतलब हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5। 81 यानी 3 तरीका 9 तिया 27 तिया 81, यानी 3 की घात 4। तो मसा में वो संख्या ली जाती है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 और यहां देखिए, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मसा हुआ हमारा 1। ये विधान है हमारा सही। बराबर। अगला प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के वास्तविक शून्य 2, यानी इसमें 2 शून्य मिल रहे हैं, ऐसा बताया गया है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स कॉमन ले लूंगा मैं, हमको मिलेगा एक्स प्लस 1। इसके शून्य देखिए, तो एक तो शून्य, एक्स बराबर 0, एक्स प्लस 1 बराबर 0, यानी एक्स बराबर -1। तो कितने शून्य हुए? 2, 1 और 1, 2 शून्य। और ये भी बोल रहा है 2 शून्य, यानी हमारी बात है सही। ओके, अगला है समांतर श्रेणी Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n और a के बराबर 164। तो k की कीमत 72 होगी, ऐसा हमको देख रहा है। सही है, सही है गलत? तो देखिए, an बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ये फॉर्मूला है दोस्तों। an इज इक्वल 2-3 बार लिखिए Sn माइनस Sn माइनस 1, ये फॉर्मूला है हमारा। तो देखिए, Sn बराबर 3n स्क्वायर प्लस 5n है। अब Sn माइनस 1 यानी क्या करेंगे, जहां जहां n है वहां वहां n माइनस 1। इस n की जगह n माइनस 1, उसका स्क्वायर, इस n की जगह n माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे कर रहा हूं? देखिए, पहले पद का वर्ग n स्क्वायर, पहला पद गुणे दूसरा पद n, उसमें 2 का गुणा 2n, 1 का वर्ग 1। इसका विस्तार करने पे ये मिला, ये n माइनस 1। पुस्तक खोल देंगे, 3n स्क्वायर, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5n माइनस 5। तो देखिए, 3n स्क्वायर -6 में से 5 लेस होगा तो -n, -5 में से 3 घटेगा तो -2। अब an का हमारे पास ये सूत्र है, Sn की जगह भी ये लिख देंगे, Sn माइनस 1 की जगह ये आ जाएगा, माइनस का अंदर गुणा करेंगे -3n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें से ये घट गया 5n और 1n 6n प्लस 2। अब a के बराबर 164 दिया है, तो a के यानी nवें पद की वैल्यू 164, यानी 6 प्लस n प्लस 2 बराबर 164। 2 हमारा उधर जाके हो जाएगा -2 या 162, 6 इसके बटे में 6 से भाग दिया, यहाँ पे तो आ रहा है 27, जबकि वो बोला कि हमारा आंसर है 72, यानी ये विधान हुआ गलत। बराबर, सूत्र लिख लीजिएगा। अगला है साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। तो साइन 30 बराबर होता है 1/2, कॉस 60 बराबर भी होता है 1/2। तो 1/2 का वर्ग 4, 1/2 का वर्ग 4, 1 माइनस 1/4 माइनस 1/4 क्या आया? 0, जबकि ये बोल रहा है 1, यानी हमारा विधान हुआ गलत। अगला है cos 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। तो 45 प्लस 45 90, यानी cos 90 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, यानी ये विधान है सही। बराबर। अगला है मध्यस्थ बराबर 3 गुणे बहुलक माइनस 2 गुणे मध्यक। तो मध्यस्थ यानी m, 3 गुणे बहुलक यानी z, 2 गुणे मध्यक यानी x बार, 3z माइनस 2x बार। जबकि हमारा सूत्र क्या है? z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये हमारा सूत्र है। और जबकि ये अलग सूत्र बता रहा है, यानी ये विधान क्या हो गया? गलत। सूत्र आप लोग ये याद रख लीजिएगा। अब योग्य विकल्प करके पसंद करके हमको खाली जगह भरनी है। पहला है HCF 65
117 का बराबर है 65 माइनस 65m माइनस 117, तो m की वैल्यू 2 मिल रही है। तो 65 का मतलब हुआ 13 गुणे 5, 13 पंचे 65। 117 यानी 13 नंबर 117, दोनों में क्या कॉमन है 13, यानी हमारा SCF हुआ 13, यानी 65m माइनस 117 बराबर 13, माइनस 117 उधर जाके प्लस 117, कितना हुआ 130, 65 इसके बटे में क्या आया 2, m बराबर 2। ये हमारा विधान हुआ ट्रू यानी कि सत्य। अगला है द्विघात बहुपदी बताइए पी ऑफ एक्स का शून्य -3 और 4 है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये देखिए 12 का गुणनखंड करके -1 लाना है, वो भी जोड़ करके, क्योंकि अंतिम पद प्लस है तो संभव नहीं, यानी इसका गुणनखंड संभव नहीं है, इसका भी गुणनखंड संभव नहीं है। इसको देखिए 2x² + 2x - 24, 2 कॉमन ले लिए इसमें, तो x² + x - 12 यानी 4 तिया 12 हुआ। ये गुणनखंड हुए, यानी हमको क्या मिला x बराबर -4 अथवा x बराबर 3, जबकि हमको -4 नहीं, हमको +4 चाहिए, और +3 नहीं -3 चाहिए, यानी ये भी वो आंसर संभव नहीं था। हमारा आंसर होगा ऑप्शन होगा सी। ओके, 3x - 2y की रेखा y अक्ष का छेद बिंदु है, तो हमको उसके याम ज्ञात करने हैं। 3x - 2y बराबर 6, चलिए y अक्ष पे काट रही है हमारी रेखा, तो x याम होगा 0, 3x की जगह 0 - 2y बराबर 6, तो -2y बराबर 6 हो गया, तो y बराबर -6/2, 2 तिया। तो देखिए y अक्ष पे काट रहा है तो x याम होगा हमारा 0 बराबर, y अक्ष पे काट रहा है यानी x याम होगा 0, तो हमारा याम होगा 0 - 3, ये हमारा आंसर। अगला देखिए √6 + √6 + √6 + √6 इनफाइनाइट तक के बराबर कितना होता है वो हमको निकालना है। तो ये डैश डैश यानी इनफाइनाइट नहीं है, अनंत तक जा रहा है, तो इस श्रेणी के बराबर लिया हमने x, तो ये हमने √6 + √6 बराबर x लिया। तो देखिए ये √6 ये ना, और बाद की जो चेन है उसकी जगह हम लिखेंगे x बराबर है हमारे पास x। अब देखिए यहाँ पे √6 + x बराबर x, तो इसका रूट हटाने के लिए सामने वाले का वर्ग करेंगे, 6 + x बराबर x² प्लस ये अब इसको उधर ले जाएंगे तो -x -6, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x -3 x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर +3 अथवा x बराबर -2 तो है नहीं, तो x बराबर +3। किसी समांतर श्रेणी के लिए d बराबर -4 n बराबर 7 और an बराबर 4 हो तो a बराबर 28 होगा। कैसे होगा देखिए, ये हमारा सूत्र है an = a + n - 1 × d। सूत्र याद रखिए दोस्तों, an = a + n - 1 × d, और Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये सूत्र लगाने में गफलत हो जाती, तो उसके लिए याद रखिए S का मतलब होता है सम, यानी कि जोड़। जब जोड़ दिया जाए सवाल में, जोड़ आवे, तो ये सूत्र लगाने का। ओके, तो an हमको दिया है 4, a हमको ज्ञात कर रहा है, n की जगह 7 - 1 डिफरेंस -1, 7 में से गया 6, 6 चौक 24 -24, -24 इधर आके प्लस, यानी a बराबर 28। देखिए अगला C 4 - 5 d का याम क्या होगा, तो y अक्ष के समांतर होवे। तो देखिए y अक्ष के हमको समांतर चाहिए, यानी y अक्ष के समांतर यानी x अक्ष पर काटना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, x याम सेम होगा, तो हमारा ये हमारा आंसर हो गया, बराबर, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, यहां पे दिया है कि ये डेटा दिया है, इसका मध्य के 2.6, तो y हमको निकालना है। तो देखिए मध्य के इस तरह के ये सूत्र आता है, xy = σ/xi / σ/fi। fi 4 एकम 4 5 दूनी 10, 3y 4 एकम 4 5 दूनी 10, ये हमारा सूत्र है दोस्तों। 2.6 σ/fi ने 28 + 3y, σ/fi ने 12 + y, क्रॉस गुणा हो जाएगा,
2.6 के गुणे 12 प्लस वाई बराबर 28 प्लस 3 वाई। 2.6 में 12 का गुणा 31.2, 2.6 में y का गुणा 2.6 वाई, 28 प्लस 3 वाई। 28 इधर आके माइनस, 2.6 उधर जाके माइनस। ओके, तो 31.2 में से 28 घटाएंगे तो 3.2, 3y में से 2.6 घटाएंगे तो 0.4। अब 0.4 इसके बटे में आ जाएगा, यानी क्या हुआ 32/4, दोनों का दशमलव हटा दिया तो 4 अट्ठे 32, यानी y बराबर 8। ये हमारा अगला 16 देखिए, P ऑफ E माइनस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 0.3, तो P ऑफ E निकालना है। तो देखिए जो P ऑफ E डैश है इसकी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस P ऑफ E। सूत्र याद रखिए, P ऑफ E इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E डैश। इसी तरह P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ E। इसी तरह P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश बराबर होता है 1, ये याद रखिएगा। तो 1 माइनस P ऑफ E, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -1 माइनस माइनस प्लस P ऑफ E बराबर -0.3 है। देखिए P ऑफ E और P ऑफ E 2P ऑफ E, -1 इधर आके +1, 1 में से 0.3 माइनस करें तो 0.7, 2 इसके बटे में क्या आया 0.35। ये हमारा आंसर। अगला बहुपदी P ऑफ X, इसका x शून्य माइनस 1 हो तो k की कीमत निकालनी है। x शून्य माइनस 1, तो याद रखिए दोस्तों, जब भी हमको बोले कोई बहुपदी दे, बोले उसका शून्य बीज हल बोले, तो वो जो वैल्यू है उसको x की जगह पर रख देना है। हमारा शून्य -1 है, यानी x की जगह पर आपको -1 रखना है। देखिए x इसकी जगह -1 उसका घन, x की जगह -1 उसका वर्ग, x की जगह -1 प्लस k इज इक्वल टू 0, -1 का घन, -1 गुणे -1 गुणे -1, ये तो एक ही आएगा। अब दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये घात यहाँ पे विषम संख्या हो, माइनस वाली संख्या की घात अगर विषम संख्या हो तो उसका जवाब माइनस में आता है, और सम संख्या हो तो प्लस में। तो देखिए 31 और 1 32, उसमें से 11 घटाएंगे तो -21, -21 इधर आके +21 बराबर। अगला दिया है 8 2a + 1 और 22 समांतर श्रेणी के 3 पद क्रमिक हो तो a की वैल्यू निकालना है। तो देखिए पहला पद a1 बराबर 8, दूसरा पद a2 बराबर 2a + 1, तीसरा पद a3 बराबर 22। अब ये है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में कोई भी दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान होता है, यानी a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2। तो a2 है आपका 2a + 1 माइनस a1 यानी 8, ओके। a3 यानी आपका कितना हुआ 22, a2 यानी 2a + 1। तो देखिए 2a1 -8, 22 अंदर माइनस का गुणा करो तो -2a और -1। तो देखिए 2a -8 में से एक घटाया -7। अब देखिए 22 में से एक घटा हुआ 21 -2a, -2a का पक्षांतर करेंगे हम, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा +2a, -7 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 4a 21 और 7 28, 4 इसके बटे में 4 7 28, ये हमारा आंसर। ओके, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। दो वृत्तों के केंद्र O तथा O डैश है, तो उनकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच का अंतर 22 सेंटीमीटर हो तो वृत्त परस्पर कितने बिंदुओं में काटेंगे। देखिए पहले समझिए सवाल को। एक वृत्त ये है, 3 कंडीशन इसमें पॉसिबल है कि इस तरह से काटे एक बिंदु पर। ये त्रिज्या इसकी 7, ये बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 10, तो डिस्टेंस होगा 17। यानी अगर डिस्टेंस इन दोनों के योग के बराबर हो तो कितने बिंदु पे काटेगा 1। अगर डिस्टेंस 17 से कम हो गए, जैसे इसमें दिया 12, तो क्या होगा वो इस तरह से 2 बिंदुओं पे काटेंगे। कितने बिंदु 2 बिंदु। और अगर डिस्टेंस हो 17 से ज्यादा, यानी एक ये रहा और एक ये, दोनों अलग अलग हो गए, ये 7 और ये 10, तो अगर आपका डिस्टेंस 17 से ज्यादा होवे, यानी दोनों त्रिज्याओं के योग से ज्यादा, तो वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ओके, आगे का देखते हैं। दो गोलों का घनफल का अनुपात है 64:27।
तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना है। तो पहले गोले का घनफल अपॉन दूसरे गोले का घनफल बराबर 64/27। ओके, तो घनफल का गोले के घनफल का सूत्र है 4/3 पाई R1 क्यूब और RT क्यूब। 4/3 और पाई कैंसिल, यानी R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब बराबर 64/27, यानी R1 अपॉन R2 बराबर 4/3 बराबर, यानी R1 हुआ आपका 4 और R2 हुआ 3। तो पहले गोले का क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल, R1 यानी 4 का वर्ग, R2 यानी 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। अगला देखिए, एक आयत और वृत्त का क्षेत्रफल समान हो तो उसकी परिमिति ज्ञात करो। यानी आयत का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल यानी L इंटू एल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यानी L स्क्वायर बराबर हुआ पाई आर स्क्वायर। देखिए L निकालना है तो क्या हो जाएगा अंडर रूट पाई और आर स्क्वायर का वर्गमूल आर, L बराबर अंडर रूट पाई इंटू आर, इतना याद रखिए। अब हमको उसकी परिमिति का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफल यह आएगा परिमिति, वर्ग है सॉरी ये, देखिए वर्ग की परिमिति बराबर होता है 4L, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। वृत्त की परिमिति बराबर होता है 2 पाई आर। तो देखिए 2 दूनी 4 कट गया, तो क्या हो जाएगा, यहां पे काट दिया हमने, और ये जो L है इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट पाई आर, और या 2 दूनी 4 पाई, आर से आर कट गया, तो क्या बचा 2 अंडर रूट पाई अपॉन पाई। इस अंडर रूट पाई से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 अंडर रूट पाई, यानी हमारा आंसर हुआ 2 जेम अंडर रूट पाई। ये हमको रेशियो मिलेगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए आकृति में y इक्वल टू px आलेख में दर्शाया गया है, उस पर से px बराबर 0 के शून्यों की संख्या ज्ञात करो। तो ये आप जानते हैं कि हमारा जो आलेख है x अक्ष को कितने बिंदुओं पे काटता है उतने शून्य मिले। कितने बिंदुओं पे काटता है 1 2 3, तो हमारे शून्य होंगे 3। ओके, अगला सवाल है, 7 सेंटीमीटर व्यास हो ऐसे अर्धगोले का क्षेत्रफल कितना होगा। तो त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2। ओके, तो व्यास है हमारा 7/2, ये हमारी हो गई त्रिज्या। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके, पाई 22/7, आर स्क्वायर है 7/2, 7/2, ये 2 हमारा ये रहा, 7 से 7 कैंसल, 2 से इसको काटा 11, 11 7 77/4, यानी 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों यहां पे हमारा सेक्शन ए पूरा हो रहा है। पूरा पेपर हम लोग शेयर करने वाले हैं, इसके साथ साथ सभी विषयों के पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।